बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धन्यव प्रक्षालित सकल भूत तरंगा मनुभिर्पाश तीर्थ सरस्वती हरितनवृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परं प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलत्रसबन्धं सुखं श्रेयसां परवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकश्रावकाचार्यणां ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गन्धर्वदेवाः प्रतिगन्धर्वदेवाः तेषां वचोनुसारं श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो बलि मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम् शरणं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां जिस समय यह आत्मा सम्यक दर्शन गुण से विभूषित हो जाती है, उसी समय ये आठों ही अंग उसके साथ होते हैं। इन परिभाषाओं को पढ़कर के इनको अपने जीवन में उतारना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई व्यक्ति साकर साकर खड़ी साकर कितना भी मुख से बोले, उसका जब भी करे 108 बार नहीं 1008 फूल भी जप ले, लेकिन कभी भी उसका स्वाद उसे नहीं आ सकता। जब तक उस खड़ी साकर की डली को लेकर के मुख में नहीं रखता, तब तक उसका स्वाद नहीं आ सकता। तो ये रत्नकर्णक श्रावकाचार पढ़ना, पढ़ाना, कंठस्थ करना ये अलग है, और इसको अपने जीवन में आत्मसात करना अलग है। हमें पढ़ना भी है, सीखना भी है, कंठस्थ भी करना है, और साथ साथ इसको आत्मसात करना है। जहां कहीं भी हमारी त्रुटियां हैं उनको दूर करके अच्छाइयों को अपने जीवन में ला करके इन सभी गुणों से अपनी आत्मा को विभूषित करना है। किससे? पहले भी बताया था, इसका नाम है रत्न करंडक श्रावकाचार। करंडक माने रत्नों को रखने की जो पेटी रहती है उसको करंडक बोलते हैं। इसमें रत्न रखे जाते हैं, है ना। ये श्रावकाचार भी ऐसे रत्न करंडक। कौन कौन से रत्न? 3 रत्न। सम्यक दर्शन एक रत्न है, सम्यक ज्ञान दूसरा रत्न है, और सम्यक चारित्र तीसरा रत्न है। इन तीनों रत्नों का जो रखने का स्थान है उसको कहते रत्न करंडक। हम अपने शरीर को तरह तरह के आभूषणों से सजाते हैं। हर प्रकार के आभूषण अलग अलग होते हैं, जिसको आप लोग मराठी में दागने बोलते हैं।
सिर पर मुकुट लगाते हैं, गले में हार है, हाथों में, उंगलियों में, सब अलग अलग आभूषण से इस शरीर को सजाते हैं। लेकिन ये जो रत्न है, इससे आत्मा का श्रृंगार होता है, आत्मा सजता है। शरीर को अनादिकाल से हमने सजाया है, कितनी बार सजाया है, लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना भी सजाओ क्या होगा? सुबह सजाओ, शाम को वापस जो कहते हो होता कि नहीं? और इसका क्या उपयोग क्या है शरीर का? एक दिन इसकी राख बन जाना है, और सब जो कुछ हम अपने इस शरीर के माध्यम से अपना परिचय देते थे और स्वयं उस रूप अपने को समझते थे, इसका भविष्य क्या होगा? 2 मुट्ठी राख बन करके समाप्त। ये सत्य है। तो जो मिटने वाला है, नियम से मिटने वाला है, क्योंकि मिटना पुद्गल का स्वभाव है और शरीर पुद्गलमय है। पुद्गल बनता है और मिटता है? जो भी पुद्गल है वो बनता है और मिटता है। जो बना है वो नियम से मिटेगा, और जो बना नहीं है वह कभी मिटने वाला भी नहीं है। तो हमारी आत्मा न बनी है, न किसी ने इसे बनाया है, और न कभी मिट सकती है। तो जो मिटने वाला है उसके प्रति हम कितना आकर्षण रखते हैं, उसी का श्रृंगार करते हैं, दिन रात उसी की चिंता में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जो शाश्वत है, हमारे साथ हमेशा से था, आज भी है और मरने के बाद भी साथ में रहने वाला है, उस आत्मा की हम चिंता नहीं करते। करते कि नहीं? किसकी चिंता करते? देखिए आप लोग सुबह उठ करके लेने से सोने के पहले तक इसकी चिंता करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं, इसके बारे में कार्य करते। देख लो आप शरीर के बारे में, इसका क्या है? कब क्या होगा, कौन सा निमित्त मिलेगा, और एक जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए आचार्य हमको समझा रहे हैं कि दुर्लभतम पर्याय प्राप्त हुई है, मनुष्य पर्याय, और ये मिली है तो मिटेगी। द्रव्य शाश्वत होता है, लेकिन पर्याय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है। तो जब तक ये पर्याय है, मनुष्य जीवन है, तब तक इसका अच्छी तरह से सदुपयोग कर लेना चाहिए। इसी पर्याय के द्वारा संयम की प्राप्ति हो सकती है। औदारिक शरीर के द्वारा ही संयम की प्राप्ति होती है। कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों को ही संयम की प्राप्ति होती है। भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों को संयम अथवा देश संयम की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, और प्राप्त तो हुआ है, लेकिन हमेशा के लिए प्राप्त नहीं हुआ। जब तक आयु कर्म है तब तक यह टिकेगा, और आयु कर्म समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक समय के लिए भी टिकने वाला नहीं है। इसलिए जब तक आयु कर्म है तब तक इसका अच्छी तरह से उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि आयु कर्म कब समाप्त होगा कोई पता नहीं है। आज सुबह जो घर से निकला है, शाम को वापस घर तक आ पाएगा कोई पता नहीं, कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आचार्य हम सबको समझा रहे हैं, हे भक्त प्राणियों, इसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। जब तक है तब तक इसका अच्छी तरह से उपयोग करो। आप लोगों ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में सुना,
पड़ा, और उसमें एक एक अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, एक कल आपने देखा है ना। तारंजन चौरोंगे ततो नंतमति स्मृता उत्तारण स्तुतिये भी तुरीये रेवती मता ततो गिनेन भक्तोन्यो वारिशेणस्तथा परा विष्णुश्च वज्रनामाच शेषयो लक्षतां गतो। सम्यक दर्शन के पहले अंग में, मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि इनके पास एक ही अंग था, इनके पास अंजन चोर के पास एक ही अंग था, अनंतमती के पास एक ही अंग था, ऐसा नहीं। अंग तो सभी थे, लेकिन एक विशेष रूप से था। जैसे कोई विद्यार्थी अध्ययन करता है, पढ़ता है, तो 33 नंबर पास में, 33 नंबर तो सब में आते हैं, है ना, पास तो है, लेकिन किसी में विशेष नंबर आते हैं, 99 100% लेकर के आया तो विशेष कहलाता है, लेकिन पास तो है। यदि एक में 100 नंबर आ गए, संबर नंबर आ गए, और दूसरे में 33 भी नहीं आए, तो पास नहीं माना जाएगा। पास कितने में, 33 में होते ना, तो हम पढ़ते तो 33 में पास होते थे, यहाँ 35 में होते। तो 35 नंबर तो कंपलसरी आना ही चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 35 नंबर तो आना अनिवार्य है। तो किसी में विशेष है, संपर्क नंबर भी आए चलेगा, बहुत अच्छा है, तो उसमें वो विशेष माना जाता है। एक सब्जेक्ट में विशेष आके संपर्क नंबर, तो उसमें वो विशेष माना जाता है। उसी प्रकार से इस सम्यक दर्शन के 8 अंग सभी के पास रहेंगे, लेकिन एक विशेष रूप से अंजन चोर के लिए विषंकित अंग, और अनंतमती के लिए निकांचित अंग विशेष है, उद्दायन राजा के लिए निर्विचिकित्सा अंग विशेष है, रेवती रानी के लिए अपूर्ण दृष्टि अंग विशेष है, जिनेन्द्र भक्त के लिए उपमोहन अंग विशेष है, और स्त्रीकरण अंग के लिए वारिशैन विशेष है, और वात्सल अंग के लिए विष्णु कुमार मुनि महाराज, और त्योहार अंग के लिए भद्र कुमार मुनि महाराज जो विशेष है। इनकी यदि सबकी एक एक कथाएं भी है, जो 8 अंगों में प्रसिद्ध हुए अंजन चोर से लेकर के वज्र कुमार मुनि महाराज तक सबकी कथाएं हैं। यदि इन कथाओं को आप पढ़ना चाहते हैं तो रत्नमणि श्रावकाचार्य जो प्रभात चंद्र जी की टीका है, पन्नालाल जी ने इसका हिंदी पद्यानुवाद किया, उसमें अथवा अन्यत्र भी इन कथाओं को पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। और यदि हम कथा सुनाने बैठेंगे तो और समय मिल जाएगा। हाँ? अब इन 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हुए हैं, कौन कौन किस अंग में प्रसिद्ध हुआ है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये परीक्षा में आने वाला है। हम बता देते हो पहले से 8 अंग के नाम और 8 अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, ये अच्छी तरह से याद करना और कथाओं को भी अच्छे से पढ़ना। अब इसके बाद में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि 8 अंगों में से यदि एक अंग भी कम हुआ तो क्या स्थिति होती है, बता रहे हैं। नांगहीन मनम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरण्यो निहंति विषवेदनाम् नांगहीन मनम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो
छेदुम अलम न, मतलब अंग से हीन जो 8 अंग बतलाए गए हैं, इसमें से एक अंग से भी हीन यदि सम्यक दर्शन है तो यह जन्म संतति छेदुम न अलम। जन्म संतति, जन्म मरण की जो संतति चल रही है, जैसी संतति जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण करते करते अनादि काल से संतति चलती आई है, तो वह सम्यक दर्शन जो एक अंग से भी हीन है, इस संतति को छेदने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। क्या कहा? एक अंग भी यदि कम है तो है सम्यक दर्शन जन्म संतति को, जन्म की मरण की परंपरा को छेदने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। सुने कि नहीं? आगे उदाहरण दिया, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विष वेदनाम। किसी व्यक्ति को सर्प ने डस लिया और उसका जहर चढ़ जाता है, तो उस जहर को उतारने के लिए बहुत सारे उपाय हुआ करते हैं। डॉक्टर के पास जाकर के भी उसका निदान किया जाता है, और उसी प्रकार से जो मंत्र शास्त्र को जानने वाले हैं, तो मंत्र के द्वारा भी वह जिसको व्यक्ति को सर्प ने काटा है, तो मंत्र के माध्यम से उस जहर को बाहर खींच लेते हैं। ऐसे ऐसे मंत्रों की शक्ति हुआ करती है, जिसके माध्यम से जहां पर काटा है और वहां से उस जहर को बाहर खींच लेते हैं। सामने भी खींचते, और कई लोग दूर हैं, जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा है वो दूर है, और जो मंत्र का जानकार है, मंत्र का ज्ञाता है, वह काफी दूर है, फिर भी मंत्र पढ़ करके इतनी दूर से भी उसके पास में क्षमता रहती है कि विष को खींच लेता है। तो मंत्र के पास ऐसी शक्ति होती है कि उस मंत्र के द्वारा विष दूर हो जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो, एक अक्षर से भी रहित यदि मंत्र होगा तो वह कभी भी विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। मंत्र में अक्षर रहते हैं, जितने अक्षर नमोकार मंत्र है, कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर है ना। इसमें मात्राएं कितनी है? 58, पद 5। तो ये मंत्र 35 अक्षर का, मतलब जो विष की वेदना को दूर करने वाला, विष को बाहर खींचने वाला मंत्र है, जितने अक्षर का है, उसमें से एक अक्षर भी यदि कम हुआ तो वह मंत्र की शक्ति काम नहीं करती, विष को दूर नहीं कर सकता। नहीं मंत्रोक्षर अक्षर न्यूना, एक अक्षर भी यदि उसमें कम है तो वह मंत्र उस विष की वेदना को दूर करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण है, जैसे एक अक्षर से हीन मंत्र भी विष की वेदना को दूर करने के लिए समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार से एक अंग से रहित सम्यक दर्शन भी संसार की परंपरा को, जन्म मरण की परंपरा को छेद करने के लिए समर्थ नहीं होता। इसका अर्थ हुआ। अभी अन्वय देखते हैं। अन्वय, जिस प्रकार अक्षर न्यून मानी अक्षर से हीन मंत्र, यानी मंत्र विष वेदना, विष की वेदना को न निहंती, नष्ट नहीं करता, उसी प्रकार अंगहीनम, किसी भी अंग से ही जो 8 अंग है निसंकेत से लेकर के प्रभावना तक,
उनमें से कोई भी एक अंग से यदि हीन है तो ऐसा दर्शन यानी सम्यक दर्शन जन्म संततिम, जन्म मरण की परंपरा को छेद करने के लिए, नष्ट करने के लिए अलम यानी समर्थ नहीं होता। आठों अंगों से ही सम्यक दर्शन संसार की दुखमयी परंपरा को छेदने में समर्थ होता है। उक्त 8 अंगों में से किसी भी अंग से ही सम्यक दर्शन संसार की परंपरा को छेदने के लिए समर्थ नहीं है। जैसे कि एक अक्षर से भी न्यून मंत्र उसकी वेदना को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं होता। अतः 8 अंगों के साथ ही सम्यक दर्शन को धारण करना आवश्यक है। प्रतिदिन बैठकर के चिंतन करना चाहिए क्या कि 8 अंगों में से हमारे पास ऐसा कौन सा अंग है जिसमें 35 से भी कम नंबर आ रहे हैं? कम से कम 35 तो चाहिए ना। किसमें हमारी कमजोरी है और उसको दूर करके उसको भी, उस अंग को भी बलिष्ठ बनाना चाहिए। दो 2018 या 2019 की बात है। कर्नाटक में अपना बिहार चल रहा था। कुछ नियम सागर महाराज जी के साथ 5 महाराज जी थे। हम लोग जो बुजुर्ग थे वही 5 महाराज थे। तो बिहार करते करते सांगली चातुर्मास के बाद मिरज, अर्जुनवाड़, सिरोड़ से औरवाड़, औरवाड़, बोमनाड़, आलास होकर के जुगुड़ गई। जुगुड़ में शिविर हो गया। 20-25 दिन वहां पर प्रतिमाधारियों का शिविर था और वहां से बिहार करके सिरगुप्पी गई। वहां पर भी शिविर हो गया। 15 दिन लगे वहां से कागवाड़ गए। कागवाड़ से उगार से कुर्ची से हारूगिरी में भी शिविर हुआ। महावीर जयंती हुई। और कुर्ची 2 है। कर्नाटक में 2 कुर्ची है। एक रायबा कुर्ची बोलते हैं, एक बसवन कुर्ची। और दोनों का रायबा जिला है, तालुका जिला बेलगांव जिला में दोनों। तो दोनों कुर्ची में हम गए। सांगली चातुर्मास के बाद गए ये रायबा कुर्ची और उधर तिरुवली के लिए लोग आए। तिरुवली चातुर्मास में बसवन कुर्ची गई। तो रायबा कुर्ची हारूगिरी कार्यक्रम करके, महावीर जयंती वगैरह करके वापस कुर्ची में आए, रायबा कुर्ची में। और वहां पर 15-20 दिन रुके। वहां पर भी शिविर वगैरह हुआ। और पास में एक गांव है, वहां से 5-6 किलोमीटर गांव होगा, उसका नाम है बुंडवाड़। बुंडवाड़ एक गांव है। तो लोग निवेदन कर रहे थे। तो एक दिन वहां से कुर्ची से बुंडवाड़ी की तरफ गए। उनकी भावना थी। बड़े महाराज जी से पूछ रहे थे, जैसे यहाँ से सेलू वगैरह जाते थे ना, सेलू बोरी वगैरह, ऐसे एक दिन गए वहां से। और गए तो रास्ते में एक जगह थोड़ा सा बैठे और वो जैन का घर निकला। वो 5 प्रचारक के लिए आ गए। बाहर घर के बाहरी जगह बैठे थे रोड पर। 5 प्रचारक के बारे में 5 प्रचारक करना है। आगे तो गए, ठीक है, 5 प्रचारक किया। वहां पर एक लड़का 25 साल के अंदर, उसकी फोटो लगी और उसके ऊपर माला है। हमारी दृष्टि उसी तरफ देखती, क्या है, कौन है? महाराज हमारा बेटा। एक बेटा था और एक शायद दूसरा बेटा। क्या हुआ, कैसे हुआ? उन्होंने बताया महाराज जी कि कहीं जा रहा था बाहर, और बाहर जाने के लिए बाहर उसने जूते के अंदर पैर डाला, जूता पहनने के लिए। उसके अंदर एक कोबरा सांप बैठा जूते के अंदर। जैसे पैर डाला उसने, और वहां से लेकर के तुरंत लेकर के वहां गए तुलसी में हॉस्पिटल। एकदम पूरा जहर फैल चुका था, तो नहीं बच पाया। तो
सावधानी रखना चाहिए। अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आता कब क्या स्थिति बनती है, इसलिए सावधानी रखना चाहिए। जूते के अंदर जाकर के बैठा देते, इसकी बातें इसलिए हमको याद आ गया। हमेशा सावधानी रखना चाहिए। देख करके कैसा लगा तुमको? कैसी कैसी घटनाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। कभी ऐसा भी हो सकता है जूते के अंदर जाके सांप बैठे। एकदम दंग रहे हैं, सुन कर बिल्कुल जवान लड़का है। हमें हमेशा सावधानी रखना चाहिए। सूर्य प्रकाश का ही आलम्बन लेना चाहिए। हम जब कभी भी जाते आते रहते हैं तो ध्यान नहीं रहता, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति बन जाती है। हाँ, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, पुण्य के योग से मिला है। एक एक श्वास बहुत कीमती है। संयम के द्वारा इस जीवन का उद्धार करना चाहिए। इस जीवन की जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है आत्मोन्नति की, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसी कैसी घटनाएं घट जाती हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अजर अमर मान करके बैठे। उनको हुआ, हमको थोड़ी होने वाला, उनके हमें थोड़ी होने वाला। समझदार व्यक्ति दूसरे के ऊपर आई हुई आपत्ति को देख करके सजग हो जाता है और सावधान हो जाता है। और अज्ञानी व्यक्ति अरे उनके ऊपर आई, हमारे ऊपर थोड़ी आने वाली है। कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरफ से आएगी, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं। जानबूझ करके कभी भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालना। समझ में आ रहा? मधुमासी बोलते हैं। छत्ते में हाथ डालोगे तो क्या होगा? है? है? हाँ, तो इसका मतलब क्या? मतलब जानबूझ करके कोई आपत्ति अपने सिर पर नहीं लेना, सावधानी रखना। कई बार ऐसी घटना सुनने के बाद वहां गए थे और क्या बोलते वाटर फॉल पानी गिरता है क्या? हाँ, दबदबा और वहां गए और क्या हुआ, पैर फिसल गया। 3-3, 4-4 लोग एक साथ बह करके चले गए। फोटो निकालने से ज्यादा जो भी। हाँ, तो कैसे होता है? तो ये सारी सावधानी रखना चाहिए। ये जीवन अनमोल है और जैसे हमारे शरीर में भी अंग है, उपांग है और सभी का अपना अपना महत्व है। क्या शरीर में क्या है? 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 10 उंगलियां हैं हाथ में, 10 पैर में है, पीठ है, गला है, कान है, आंख है, नाक है, मुख है। इस सारी की सारी जो ये मिलकर के जो शरीर की संरचना हुई है, 8 अंग कहलाते, अष्टांग है ना। और एक भी अंग चला गया, सबका अपना अपना महत्व है। जब देखने का काम आता है तो आंख की मुख्यता होती है, जब सुनने की आवश्यकता होती है तो कान की आवश्यकता पड़ती है ना। और जब चलना हो तो पैर काम में आते हैं, जब कोई काम करना हो तो हाथ काम में आते हैं, और कुछ सूंघना हो तो नाक काम में आती है, बोलना हो या कुछ खाना हो तो मुख काम में आता है, चबाना हो तो दांत काम में, हरवरा, फुटाना, फुटाना, चबाना तो दांत काम में आते हैं। खरबोरे 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 समझते हैं क्या?
ये दांत काम में आते हैं। तो हर शरीर में जिस प्रकार से प्रत्येक वस्तु काम की है कि नहीं, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंग काम के, कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक बार ये 5 उंगलियां हाथ की है ना, 5 उंगलियां एक हाथ में, इनमें झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। वो कहती हम बड़े, ये कहती हम बड़े, ये कहती हम बड़े, झगड़ा हो गया आपस में, और कोई एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये केस पहुंच गया कोर्ट में। कोर्ट में जज के सामने केस पहुंच गया और सब अपने आप को बड़ी कह रहे हैं। तो जज साहब ने कहा अपनी अपनी किस तरह से बड़ी हो तो बताओ, बड़ी कैसे हो बताओ। तो सबने अपनी अपनी जो बात थी वो रखी। ये तर्जनी बोलती, देखो जब हमें किसी को रास्ता दिखाना पड़ता है तो मैं काम में आती हूँ, जब किसी को डांटना है तो मैं ही काम में आती हूँ। जो डांटते ही उंगली आगे रहती है, मैं काम में आती हूँ। किसी को डांटना है, सही रास्ता दिखाना, मैं ही काम में आती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। दूसरे नंबर की कहती है, देखो इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब हाथ में कंगन है, इसको देखने के लिए आरसा, आरसी क्या बोलते हैं, आरसा की क्या आवश्यकता है। अगर मुख देखना है तो आरसी की आवश्यकता पड़ती है। अब हाथ में कंगन है, इसको देखने के लिए आरसी की क्या जरूरत पड़ती है? पड़ती क्या? वो तो सामने दिख ही रहा है ना, तो दिखने ही रहा चेहरा, इसको देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हाथ कंगन को आरसी क्या, जब हाथ में कंगन दिख रहा है तो आरसी की आवश्यकता क्या है ना। उसी प्रकार से अब सबसे कुछ दिख ही रही हूँ, दिखने में सबसे बड़ी हूँ मैं, बीच वाली मैं सबसे बड़ी दिखी रही, इसमें बड़ी दिखती ना 2 नंबर की, मैं सबसे बड़ी दिख रही, इसमें देखने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, मैं प्रत्यक्ष बड़ी दिख रही हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तीसरे नंबर की बारी है। यहाँ तुम्हें क्या कहना है कि जब किसी का सम्मान करना पड़ता है, उसके तिलक माथे पर तिलक लगाना पड़ता है, इसी से लगाते ना, तो मैं काम में आती हूँ। अच्छे काम में मैं काम में आती हूँ तिलक लगाने के लिए। भगवान का अभिषेक करते, पूजन करते, उस समय भी तिलक वगैरह लगाने के लिए मैं ही काम में आती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो नहीं, ठीक है, इनकी बात सुन ली। लास्ट में कनिष्ठा बोलते इसको, कनिष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा और अंगुष्ठ। हाँ, तुम्हें जब इसका नंबर आया तो उसने भी अपनी बात रखी। क्या बात रखी? देखो, जब कभी कोई काम आता है, क्या काम आता है? जब कभी झगड़ा होता है, भांडन होता है, और उस समय जब किसी को क्या बोलते इसको, मुक्का मारना होता, तो मैं सबकी रक्षा करती हूँ, चोट में खाती हूँ, सबसे आगे रहती ना। जब कभी झगड़ा होता है, मारने की नौबत आती है, तो मैं चोट खाती हूँ, सबकी सुरक्षा करती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। क्यों हंस रहे आप लोग? क्यों हंस रहे? हो गए सब? 5 हो गए? ये रह गया, जब कभी गाय से घर से दूध निकालना हो, क्या ये तो पूरे कभी दूध निकालना पड़ता तो मैं काम में आता हूँ, इसे निकालती ना, मैं काम में आता हूँ, और मेरे कारण से ही मुट्ठी बनती है, मेरे कारण से सबको सहयोग देता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। सबकी बात सुनने के बाद जज साहब ने कहा, सबकी बात हमने सुन ली है,
सभी अपनी अपनी जगह बड़े हैं। क्या? जिस समय जो काम में आता है उस समय वही बड़ा हो जाता है। दूध निकालना हो तो उस समय ये बड़ा हो जाता है, जब मुट्ठी बनाना है, मुक्का बनाना तो ये बड़ी हो जाती है, तिलक करना तो ये बड़ी हो जाती है, और जब कभी किसी को रास्ता दिखाना तो ये बड़ी हो। तो अपनी अपनी जगह सभी बड़े हैं, कोई भी छोटा नहीं है। उसी प्रकार से अवसर के अनुसार सभी अंग बड़े हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग बड़े हैं, कोई भी छोटा नहीं है। जब जो सामने जो आगे स्थिति उस समय वही उपभोग की आवश्यकता है, उस समय उपभोग अंग बड़ा हो जाता है। स्थितिकरण के समय स्थितिकरण अंग बड़ा हो जाता है। वात्सल्य के समय वात्सल्य अंग बड़ा होता है। प्रभावना के समय प्रभावना अंग बड़ा। जिस समय जो आवश्यकता होती है उस समय वह अंग बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से भोजन में पूछो, जब भोजन करने के लिए बैठे, आपको भूख लगी है, तो भोजन में जिस प्रकार से पेट किससे भरता है? तो पेट किससे भरता है? बोलो। रोटी से। क्या खाते हैं? रोटी। एक रोटी सब कुछ और भी रहता है कि नहीं? तो गाय की तरह से रोटी खाते हैं। गाय 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 की रोटी खाती, वो सब्जी नहीं खाती, उसके साथ दाल सब्जी नहीं देती। आपण रोटी तिंती सारा पल्ले इल्ला गाय को कभी देते हो सब्जी के साथ रोटी लगाई खाती हो? गाय भैंस वगैरह किसी रोटी रखो, सब्जी लगाओ, सब्जी के साथ खाती हो। लेकिन मनुष्य के लिए व्यवस्था है, उसमें जो भोजन में जो सामग्री है, सब्जी भी है, दाल भी है, रोटी भी है, चावल भी है, गोल बनाए हैं, पानी भी है, तो सबका अपना अपना महत्व, कोई भी कम नहीं है। समझे कि नहीं? सभी उसमें मसाला भी डाला है, नमक का अपना महत्व है, टिकट का अपना है, आमद का अपना है, गोल का अपना है, सभी का अपना अपना महत्व होता है, कोई भी कम नहीं है। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आपको कम से कम अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में कोई भी अंग छोटा नहीं है, सभी अंग बड़े हैं, सभी अंग बड़े हैं। तो अपन को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मात्र सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन कहने से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है, होता कि नहीं? हाँ, बोलने से कुछ नहीं होता, बिना बोले भी होता है। मौन पूर्वक उसका अनुभव करो, 10 मिनट बैठ करके विचार करो। अभी इसके आगे मूर्तियां वगैरह भी आएंगी, इन सब बातें सुनकर के फिर विचार करना कि हमारे अंदर ये 8 गुणों में से कौन सा गुण है, कौन सा गुण नहीं है अथवा कम है। तो जो अंग कम हो उसको भी मजबूत बनाना चाहिए। 8 सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी एक में वीक है तो उसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। वात्सल्य अंग के बिना प्रभावना नहीं होती, तो वात्सल्य भी बहुत आवश्यक है। एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव रखना, जितने भी सहधर्मी बंधु हैं उन सबके प्रति वात्सल्य भाव रखना। बार बार हम घूम फिर करके उधर ही आ रहे, निरुण खुरुण गंगावेश। जो आपस में कमियां हैं, कमियां हो गई, होना स्वाभाविक है, लेकिन उन कमियों को हमें पुरुषार्थ पूर्वक दूर करना चाहिए। कहाँ कमी हो रही है? हम अगर हमारा भांडन चल रहा है, हाँ, मंदिर में आए भगवान का पूजन करने के लिए अथवा जप करने के लिए अथवा स्वाध्याय करने के लिए, और कोई बैठ गए
आकर के जहां पर आप पहले बैठते थे, हैं? अरे तुम यहां कैसे बैठ गए, ये तो मेरी जगह है। सुने, ये तो मेरी जगह है। अरे मंदिर में आपकी जगह कहां पर है, मैं ही यहां पर बैठूंगा। और जो सामने वाला धर्म ध्यान करने के लिए आया था और उसके परिणाम बिगड़ गए, आपके भी परिणाम बिगड़े और सामने वाले के भी परिणाम बिगड़ गए। आपकी भी कसाई जागृत हो गई, उसकी भी कसाई जागृत हो गई। आपकी मान कसाय, उसकी क्रोध कसाय। जब कसाय जागृत हो गई तो धर्म कहां बचा? ना आपने धर्म ध्यान किया, ना दूसरे को धर्म ध्यान करने दिया। ये धर्म ध्यान का स्थान है। आत्म ध्यान करने के लिए पूरा संसार पड़ा है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए स्थान बहुत सीमित है। यहाँ आकर के धर्म ध्यान करना चाहिए था, कसाई को कम करना चाहिए था, लेकिन वहीं आकर के हम कसाई को बढ़ा रहे हैं। तो क्या धर्म करना, क्या धर्म कहां हो रहा है? धर्म किसका नाम है? कसाई को कम करने का नाम धर्म है कि कसाई को बढ़ाने का नाम धर्म है? बोलो, कम करने का नाम। तो कसाई हमारी मंदिर में आकर के कम होना चाहिए था कि बढ़ना चाहिए था? कम होना चाहिए था, लेकिन बढ़ रही है। तो क्या धर्म हो रहा है? बाहर की जो क्रिया हम करते हैं उसको धर्म मानते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर जो हमारी कषाय है, राग दोष इत्यादि है, उनमें कमी आना चाहिए। जिस निमित्त को लेकर के इसके घर में परिवार में तो राग दोष के निमित्त भरे पड़े, राग दोष बढ़ता है। हम मंदिर इसलिए आते हैं कि राग दोष में कमी आए, राग दोष कम हो, कसाय कम हो। लेकिन यही आकर के राग द्वेष बढ़ने लगे। जो स्थान राग द्वेष को कम करने के लिए था, कसाई को कम करने के लिए था, उसी स्थान पर आकर के तो दो स्थान हमारी कसाई को कम करने के लिए थे और वही आकर के हमारी कसाई बढ़ने लगी। क्या होगा? यहां पर आकर के कसाई बढ़ेगी तो फिर कम कहां पर होगी? राग यहां पर आकर के बढ़ेंगे तो कम कहां पर होंगे? अरे हमें स्वयं भी धर्म ध्यान करना चाहिए और जो भी आया है सबके लिए धर्म ध्यान करने के लिए सहयोग देना चाहिए। हमारे निमित्त से, हमारे मन वचन काया की चेष्टा से सामने वाले किसी भी व्यक्ति की कसाई नहीं भड़कना चाहिए, अपना ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। यदि हमने वाणी के ऊपर संयम रखा तो बहुत सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। वाणी के द्वारा जो जितने भी संघर्ष होते हैं, जितने भी वाद विवाद होते हैं, उन सबका मूल कारण हमारी वाणी। देख लो आप, महाभारत किससे बना? देखो, महाभारत किससे बना? वाणी के ऊपर संयम नहीं होने से, वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं होने से महाभारत बन गया। और घर में भी जो महाभारत होता है, जो झगड़ा भांडन होता है, भाई भाई के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, सासू भाई सूट भाई के बीच में हो, जाऊं जाऊं के बीच में हो, इन सब में देखो कारण क्या है? सिर्फ वाणी। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी त्रिंच प्राणी हैं, गाय भैंस घोड़ा, कोई नहीं बोलते और बोलने से झगड़ा नहीं होता उनके बीच में। मनुष्य के साथ ही झगड़ा करता है, किससे? वाणी के द्वारा। तो हमें ये जिह्वा इंद्रिय मिली है,
इसके दो काम है। सभी इंद्रिय के एक एक काम है। आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, लेकिन इस इंद्रिय के दो काम है, चखना और बकना। बकना समझते? जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए और बोलने के पहले सोचना चाहिए कहीं इन शब्दों के द्वारा किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रही, इन शब्दों के द्वारा कोई पीड़ित तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे शब्द किसी के लिए कांटे के समान चुभन तो पैदा नहीं कर रहे हैं। ऐसा पहले सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार मुझसे शब्द निकल गए तो फिर वापस नहीं आते, उसको हमेशा के लिए पीड़ादायी बन जाती है। जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण वापस लौट करके नहीं आता, बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती, उसी प्रकार से वाणी भी एक बार मुख से निकल गई पुनः लौट करके वापस नहीं आती। इसलिए बोलने के बाद नहीं सोचना, बोलने के पहले सोचना, विचार करना। हम छोटे थे उस समय एक चंद्र सागर जी नाम के मुनि महाराज आए थे। 8-10 दिन थे, वृद्ध थे, पाठशाला वगैरह भी लेते थे। और जब जाने का समय आया तो सबकी नोटबुक बोलते ना, वो कुछ ना लिख करके देते थे, लिखते थे। हम भी लेकर के गए, तो उन्होंने हमारी नोट पर बुक पर लिखा था, तो आज भी याद है हमको। छोटा बड़ा यदि कुछ काम कीजिए, किंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि कुछ काम होगा तो अच्छा न उसका परिणाम होगा। आज भी हमको याद होगा, वो 30 साल से भी ज्यादा हो गए, 35 साल हो गए, 30 साल हो गए। क्या था उन्होंने लिखा, महाभारत पढ़ते थे, छोटा बड़ा यदि कुछ काम कीजिए, किंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि कुछ काम होगा तो अच्छा न उसका परिणाम होगा। छोटा या बड़ा कोई भी काम हो, किंतु पूर्वा पर, उसका पहले और उसके बाद में इसका परिणाम क्या निकलेगा, अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। बिना विचारे यदि कुछ काम होगा, बिना सोच विचार के लिए आपने कुछ कर दिया, कुछ भी बोल दिया, तो अच्छा न उसका परिणाम होगा, उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और एक बार दीवार में यदि दरार पड़ गई तो उसको भर सकते सीमेंट से, कपड़ा फट गया तो उसको पुनः सिल सकते हैं, रफू कर सकते हैं, लेकिन ये दो व्यक्ति के बीच में, दो के मन के बीच में दरार पड़ गई तो भरना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस दरार को कभी पड़ने नहीं देना, अच्छी तरह से सोच विचार करके एक भी शब्द आप जाकर के कितने लोगों के लिए पीड़ादायक बन सकता है, और एक शब्द ऐसा होता है कितने लोगों के, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की पीड़ा को शांत भी कर सकता है। तो हमें ऐसे शब्दों का आलम लेना चाहिए जो दूसरों की पीड़ा दूर करने में काम आए, और किसी को हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए। इसका हमेशा विचार करना चाहिए। हाँ? हाँ। तो आचार्य समर्थ स्वामी कह रहे हैं, जिस प्रकार से एक अक्षर से भी कम मंत्र है तो वह मंत्र विष की वेदना को दूर करने के लिए समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से यदि एक अंग भी कम है तो संसार की संतति को छेद करने के लिए समर्थ नहीं होता। अब आएगा गला भी थोड़ा सा ठीक है, फिर जितना हो उतना उच्चारण कर लीजिएगा। नमः श्री वर्धमानाय
एक साथ एक लाइन में। सम्यक्